नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं विक्रम सिंह आपके सामने हाजिर हूँ आपकी वीडियो लेकर। और आपका चैनल रैपिडो क्लासेस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन का प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। चलिए करते हैं स्टार्ट। और आज का जो टॉपिक है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो अभिवृद्धि और विकास चल रहा है। अभिवृद्धि और विकास। अभी इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया और अब हम करेंगे डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि अभिवृद्धि जो होती है, जो ग्रोथ होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ भ्रूणावस्था से चलती है। ग्रोथ भ्रूणावस्था से शुरू हो जाता है और एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है। निश्चित समय पर आकर रुक जाती है। जबकि विकास जो आपका डेवलपमेंट है ये भ्रूणावस्था से चलता है और मृत्यु तक चलता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, एक बार क्वेश्चन भी आया है कि अभिवृद्धि शुरू होती है। ऑप्शन थे आपके 4, भ्रूणावस्था, जन्म के बाद और बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो कुछ लोगों ने जन्म से लगाया था कि वृद्धि जन्म से शुरू होती है, लेकिन अभिवृद्धि हमेशा भ्रूणावस्था से, जब भ्रूण बनेगा तभी से अभिवृद्धि और विकास शुरू हो जाता है। और हमेशा जो विकास है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और जो अभिवृद्धि है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। क्यों है शॉर्ट टर्म? क्योंकि ये एक समय पर आकर रुक जाती है और ये हमेशा चलता रहता है। यानी कि विकास हर समय चलता रहता है, यानी कि विकास नहीं रुकता। तो अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। वृद्धि के बारे में हमने बात कर ली, अब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो आप एक चीज देखते हैं कि भ्रूणावस्था से शुरू होता है और जन्म के समय से लेकर मृत्यु तक ये हमेशा चलता रहता है। और ये जो विकास है ये बहुआयामी है। क्या है? बहुआयामी का मतलब है कि विकास जो होगा वो हर पक्ष का होगा। शारीरिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा, आध्यात्मिक विकास। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब है कि मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि हर पक्ष का, शरीर के हर पक्ष का विकास होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट रुकता नहीं है। कभी मंद गति से चलता है और कभी तीव्र गति से चलता है, लेकिन ये रुकता नहीं है। कभी मंद गति से चलेगा, कभी तीव्र गति से चलेगा। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है ये आपका गुणात्मक है। क्या है? गुणात्मक है। और गुणात्मक क्यों है? क्योंकि विकास के अंतर्गत, अभी आ जाइए अभिवृद्धि पर। अभिवृद्धि में हमने क्या देखा? अभिवृद्धि में हमने देखा शरीर के आकार और भार में वृद्धि होना क्या कहलाया? अभिवृद्धि। लेकिन विकास क्या है? विकास आपका क्या है? विकास हमेशा क्या होगा? विकास आपका क्या करेगा? इसके अंदर विकास का आशय कौशल, यानी कि उसके स्किल्स, क्षमता, शक्ति और हम
हम ये कह सकते हैं, यानी कि कौशल, स्किल, क्षमता, शक्ति, विकास, इन सब का विकास है। यानी कि विकास का जो आशय है इन सब से लिया जाता है, यानी कि बच्चे में कौन सा कौशल डेवलप हुआ, बच्चे में कितना डेवलपमेंट हुआ, बच्चे की कौन सी शक्ति का विकास हुआ। और विकास क्या है, ये एक गुणात्मक प्रक्रिया है। क्या है, क्वालिटेटिव प्रक्रिया है, ना कि क्वांटिटेटिव प्रक्रिया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि विकास को मापा नहीं जा सकता, विकास को मापना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं। तो ये क्या है, ये विकास की आपकी ओवरऑल जो ब्रीफली मैंने इसको बताया है, आपकी अभिवृद्धि और विकास के बारे में जानकारी दी है। अब मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ कि डेफिनेशन किस किस ने दी है। और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, मैंने अभिवृद्धि की डेफिनेशन दी। अभिवृद्धि की डेफिनेशन आपने लिखी क्रॉगमैन के अनुसार, सोरेनसन के अनुसार और फ्रैंक के अनुसार। लेकिन अब विकास की डेफिनेशन देखते हैं, विकास की डेफिनेशन कौन कौन सी है और किन किन मनोवैज्ञानिकों ने विकास की डेफिनेशन दी है। चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम विकास की डेफिनेशन। आपकी डेफिनेशन सबसे पहले बात करेंगे हम स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार स्किनर ने क्या कहा है विकास के बारे में, कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। क्या है, प्रतिफल है। यानी कि विकास क्या है, जीव यानी कि मनुष्य या बालक या कोई भी जीव है, उसके जीव और उसके आस पड़ोस के वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि विकास जो है वातावरण के अनुसार इफेक्ट होता है। यानी कि जिस बच्चे का वातावरण उसका हेल्दी होगा, उसका विकास उसके अनुकूल बहुत अच्छा होगा। और जिस बच्चे का वातावरण यानी कि उसका एनवायरनमेंट वहाँ का हेल्दी नहीं होगा, उसके अनुकूल नहीं होगा, तो बच्चे के विकास में कहीं ना कहीं विकास में रुकावट आएगी या विकास उसका प्रभावित होगा। तो ये डेफिनेशन है स्किनर की, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये हमेशा आती है कि ये किसने कहा। दूसरी डेफिनेशन है आपकी, मैं इसको बता देता हूँ। दूसरी डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन दी है आपकी मुनरो ने क्या कहा है, मुनरो ने कहा है कि परिवर्तन उस अवस्था के अंतर्गत आता है, उस अवस्था के अंतर्गत आता है जिसमें बालक जन्म से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ये डेफिनेशन है मुनरो की। ये मुनरो की डेफिनेशन कई बार आई हुई है। यानी कि जो विकास है, विकास क्या है, परिवर्तन है। विकास क्या है, परिवर्तन है। किसी भी चीज में कोई परिवर्तन हो रहा है, दैट मीन उसने बोला कि यही डेवलपमेंट है। तो उस अवस्था के अंतर्गत आता है जिसमें बालक जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ये डेफिनेशन दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया अभिवृद्धि के बारे में, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया। अभिवृद्धि के बारे में साथ साथ मैंने विकास के बारे में बहुत अच्छी तरीके से इसमें डिफाइन किया क्या है विकास। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है, दोनों में अंतर डिफाइन करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखते रहें रैपिडो क्लासेस। जय हिंद।